तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ का 11th चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 11.2 के सेकंड पार्ट को क्या कंप्लीट करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 15 तक जो भी क्वेश्चन है और आपका इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल है उन सभी का सॉल्यूशन क्या आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखो, इससे पिछले जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक हमने क्या पिछले वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 11 की ओर। हमारा क्वेश्चन 11 हमसे क्या कह रहा है, किसी कार के दो वाइपर हैं परस्पर कभी आरक्षित नहीं होते हैं। यानी कोई कार है, कार में दो वाइपर लगे होते हैं, वो क्या कभी आरक्षित का मतलब टकराते नहीं है। तो हम क्या पहले कार का शीशा बना ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कार का शीशा बना लिया। हम क्या है, आपको पता है कार का शीशा क्या है, इस तरीके से क्या है, वृत्ताकार होता है। वो वर्गाकार होता है, सॉरी वृत्ताकार कह रहा हूँ, वर्गाकार होता है, ठीक है। हमने कार का शीशा बना लिया। उसमें हमसे क्या कहा है, किसी कार के दो वाइपर है। यानी कार में आपको पता है दो वाइपर लगे होते हैं इस तरीके से। एक वाइपर ऐसे लगा होता है और एक वाइपर ऐसे लगा होता है ना। तो दो वाइपर है, परस्पर कभी आरक्षित नहीं होते, यानी परस्पर कभी टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यानी प्रत्येक वाइपर क्या है, 25 सेंटीमीटर लंबा है। ये भी 25 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये कार है, कार का ये क्या है, आपका आपका ये वाइपर है। तो वाइपर क्या है, 115 डिग्री कोण, 115 डिग्री कोण जितना ही क्या सफाई करता है इस तरीके से, ठीक है। और ये वाइपर भी क्या 115 डिग्री कोण जितना ही क्या सफाई करता है। जैसे आप मानो ये कार का वाइपर है, ये इस तरीके से कार में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 115 डिग्री कोण माना इतना जाता है। तो ये क्या है, माना इतना जाता है, 115 डिग्री का कोण इस तरीके से बनता है, ठीक है। माना 115 डिग्री के कोण तक ही क्या ये सफाई कर पाता है। जैसे ये यहाँ पे ऐसे लगा है, जब इसे चलाएंगे तो इतना जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा। इस तरीके से क्या है 115 डिग्री के कोण तक की क्या सफाई कर सकता है, ठीक है। और दूसरा वाइपर जो उस साइड लगा है वो भी क्या है, माना ये इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा है। जब इसको हम चलाते हैं तो ये इस तरीके से सफाई करता है, इस तरीके से सफाई करता है। तो वो कितनी सफाई करता है, 115 डिग्री के कोण तक की क्या है, तक की क्या है सफाई करता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो हमें क्या है, प्रत्येक पत्ती की बुहार के साथ, यानी प्रत्येक वाइपर के साथ जितना क्षेत्रफल आपका कंप्लीट होता है, मतलब आपका सफाई करता है, वो क्या है ज्ञात करना है। तो आप क्या देख रहे हो, वाइपर के द्वारा जब वाइपर चलता है 115 डिग्री का कोण बना के सफाई करता है, तो वो क्या है त्रिज्य खंड बना रहा है। जैसे ये वाइपर है, ये वाइपर की एक त्रिज्या है, ठीक है। ये क्या इस तरीके से चला, तो आपने क्या देखा, ये चला इस तरीके से, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर आया, यहाँ आया। तो ये क्या बना रहा है, एक त्रिज्य खंड बना रहा है। तो हमें क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखो इनके कोण भी सेम है और आपका क्या भुजा भी सेम है। तो दोनों के द्वारा निकालना है क्षेत्रफल कि कितने, दोनों वाइपर कितने क्षेत्रफल को क्या साफ कर रहे हैं कार के शीशे के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों वाइपर क्या है 115 डिग्री का कोण बना रहे हैं। दोनों की क्या है लंबाई कितनी, 25 सेंटीमीटर है, दोनों सेम है, ठीक है। तो देखो सब चीज हमें दी है, अब हम करते हैं इजिली। हम क्या लिखेंगे, आर बराबर, ये क्या है हमारी त्रिज्या हो गई, ठीक है। क्योंकि ये त्रिज्या खंड है तो ये क्या हो गई 25 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या हो गई त्रिज्या 25 सेंटीमीटर। पापा थीटा कितना आपका, थीटा है 115 डिग्री। तो हमसे क्या कह रहा है, जितना क्षेत्रफल साफ हो वह ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्य खंड बनना है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। हम क्या लिखेंगे, कार वाइपर द्वारा, वाइपर द्वारा, वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल ए बराबर कितना हो जाएगा। तो देखो वाइपर कितने हैं, 2। आपका जैसे मैं एक वाइपर का निकालो, थीटा अपॉन में 360 डिग्री कैसे निकलता है, यानी त्रिज्य खंड है, ठीक है। थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो देखो ये 2 वाइपर है, ठीक है। तो दोनों क्या सेम काम कर रहे हैं, सेम सफाई कर रहे हैं। तो 2 अगर हम इसको निकाल, पहले एक का निकालें फिर एक का निकालें, उसको जोड़े बाद भाई है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट इन्हें 2 गुना कर देते हैं। हमारे 2 वाइपर है, एक वाइपर क्या इतनी सफाई करता है, तो 2 वाइपर क्या इतनी सफाई करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। बस अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। ए बराबर हो गया आपका कितना, 2 गुणा थीटा कितना है आपका 115 डिग्री, 115 बट्टा 360 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा कितना हो गया आपका आर कितना है आपका 25 गुणा 25, 25 गुणा 25, ये बड़ा तगड़ा है, ठीक है। तो अब जो कटेगा उसे काटते हैं।
अब हमारा क्या कट रहा है, इससे इसको काट दो, 2 से 2 ही कम 2, 2 दूनी 2 ही कम 2, इससे इसको काट दो 180। ठीक है, अब हम फिर इसको इससे काट देते हैं 90, हो गया। अब हम किससे काट दें, 5 से काट दें, 5 पच्चे 25, ठीक है, और 5 ही कम 5, 4 इधर गया, 5 अट्ठे 40, ठीक है, इतना हो गया। अब कुछ कट रहा है भाई, अब तो कुछ कट ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या है, नहीं कट रहा ना। ए बराबर आपका क्या आ गया, जो बचा है 115 गुणा 11 गुणा 5 गुणा 25 गुणा 18 गुणा 7। अब देखो कुछ कट ही नहीं रहा है, ठीक है, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 ही कम 7 पचा 4, 7 पंजे 42 होता नहीं जा रहा है। अब हम इसकी क्या गुणा कर ले रहे हैं, 25 पंजे कितना हो गया आपका 125, तो हम पहले 115 और 11 की गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 1 1 5 1 1, तो 5 और 1 और 5 6, 1 और 1 2 और 1 ये 1200, इसकी और इसकी गुणा करी तो हमारे कितना आया 1265 गुणा 25, 5 पच्चीस 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 125, और अपॉन में कितना हो गया 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल गया 5, हासिल गया 5, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल गया 5, 7 ही कम 7, 7 5 12, 126 हो गया। तो देखो डिवाइड में तो आ गया। अब हम इन दोनों की क्या गुणा कर ले रहे हैं, और इस तरीके से हम क्या इसको छोड़ देंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब हम क्या 125 से करें ना, 125 से हमने गुणा करी, तो देखो 5 पच्चीस 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 छिंगा 30, 30 और 2 32 का 2 हासिल लगा 3, ठीक है 3, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 13 हासिल लगा 1, 5 छिंगा 5 और 1 6, हम 5 पच्चीस 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 छिंगा 30, 30 का 2 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 13 13 हासिल लगा 1, 5 छिंगा 5 सही है, ठीक है। 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, ठीक है। आपका 6 दूनी 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 2 ही कम 2, ये हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे 5 6 2 और ये कर लिया बस सीधे सीधे, 5 2 और 0 2 हो गया, 3 3 6 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक है। ये कितना हो गया 6 6 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 ये 5 और ये 1, हमारा क्या आया सीधे सीधा आया हमारा आंसर इसका 1 5 8 1 2 5 बट्टे में कितना 126 और कितना सेंटीमीटर इसको आया, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला था। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीटली कवर होता है। तो ये क्या है आने वाले क्वेश्चनों में से एक है, मैंने आपको बताया जो लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को क्या आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जाती है। तो देखो मैं जो आपका ये है, मैं आपको एक फिगर डायग्राम बना दूं। जहाजों को समुद्र में, पहले हमने क्या करा, ये समुद्र बना लिया, ये देखो ये नीला करके ये समुद्र है। समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है। हमने क्या करा, एक लाइट हाउस बना लिया, एक लाइट बना ली। ये समुद्र है, समुद्र में क्या है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, जो क्या जहाजों को चेतावनी देता है कि आगे क्या है, तुम्हारा जहाज क्या है आपका, ये क्या लाइट हाउस है, ठीक है। आगे क्या है, चट्टान है, ये जमीन के नीचे चट्टान है, तो आप अपना जहाज बचा लो, ये तूफान आ रहा है। इस तरीके से क्या है, ये चेतावनी देता है, ये लाइट हाउस है समुद्र पे, ठीक है। आपको चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.8 किलोमीटर की दूरी तक एक लाल रंग का प्रकाश फेंकता है। यानी ये जो लाइट हाउस है, ये जो लाइट हाउस है कि क्या है, लाल रंग का प्रकाश फेंकता है, वो भी कितना 16 पॉइंट कितना 8 किलोमीटर की दूरी तक, 5 किलोमीटर तक की दूरी पर। और कितने डिग्री के कोण से फेंकता है, 80 डिग्री के कोण से फेंकता है, ठीक है। तो हमें क्या है, ये जितनी दूरी तक फेंकता है उस क्षेत्रफल को क्या है ज्ञात करना है। यानी ये लाइट हाउस क्या है, ये लाल कलर का जो प्रकाश जितनी दूरी तक फेंकता है, इस क्षेत्रफल को क्या आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये 16 पॉइंट क्या है आपका 5 किलोमीटर तक क्या है, ये लाल प्रकाश क्या है फेंक रहा है, यानी कि जहाजों को जिससे क्या बताता है। तो आपको क्या है, इस प्रकाश का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो आपने क्या देखा कि जो आपका ये लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल प्रकाश फेंकता है। यानी जो ये लाइट हाउस है जो प्रकाश फेंक रहा है, ये किस रूप का फेंक रहा है, त्रिज्यीय खंड के रूप का फेंक रहा है। तो आपने क्या देखा, हमें क्या
कुल मिला के त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसका क्या है फिगर डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपका क्या है, त्रिज्या आर बराबर दिया आपका 16.5 किलोमीटर, ठीक है। कोण थीटा बराबर दिया आपको कितना, 80 डिग्री। अब आप जानते हैं क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता क्या है। अब हम क्या लिखेंगे, आपका समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल क्या है जिसमें जहाजों को चेतावनी। अरे सीधे सीधे लिख देंगे हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए बराबर। तो देखो ये जो लाल रंग का प्रकाश जा रहा है त्रिज्य खंड के रूप में जा रहा है, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, वो क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और गुणा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इतनी बात आप जानते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या मान रख देंगे। थीटा कितना आया आपका 80 डिग्री दिया है, 80/360 गुणा पाई की वैल्यू दी है 3.14। आर रेडियस दी आपको कितनी 16.5 गुणा 16.5, ठीक है। ये दी है, 1 0 से 1 0 कैंसिल है आपका, ये 2 चौको 8, ये हो गया 18, फिर इसको काट दिया, ये हो गया 2, ये हो गया आपका कितना 9। तो आपका कितना हो गया 9। ए बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधे 2 गुणा 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5 और अपॉन में कितना 9। इसको आपको गुणा करना है और क्या भाग करना है, तो आपका क्या सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं करके दिखाऊँ या कर लोगे आप लोग, चलो मैं कर देता हूँ। तो देखो 3.14 की जब 2 में गुणा हो गया 6.28 हो गया। अब हमें क्या है, ये पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं फिर उससे गुणा कर लेंगे। तो 165 और गुणा 165 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 25 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 का 30, 30 और का 2, 30 का 2 हासिल लगा 30 और 2 32 हो गया, 32 का 2 हासिल लगा 3, 5 का 5 5 3 8, ठीक है। ये हो गया 6 पंजे, अब इसके ये कैरी मिटा दो, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 का 36 36 3 39 का 9 हासिल लगा 3, 6 कम 6 6 3 9, ये हो गया, ठीक है। 5 6 और ये 1 5 2 और आपका कितना हो गया 8 5 14 14 और 8 हो गया आपका कितना 22 का 2 हासिल लगा 2 2 15 15 17 का 7 हासिल लगा 1 और ये 2। तो ये कितना हो गया, दशमलव कितने स्थान बाद था आपका 2, गलत कर दिया क्या कहीं हमने, एक स्थान और एक स्थान, 2 स्थान बाद दशमलव था। तो हमारा कितना आ गया 272। अब ये बराबर आ गया आपका कितना, सीधे सीधे आपका ये देखो मैं जो जो आ रहा है लिखता जा रहा हूँ, 6.28 गुणा 272.25 और बट्टे में 9। अब आप इसका गुणा कर लीजिए और भाग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करके बताया जाए ये भी, ठीक है। आप ये छोटा सा स्टेप है, मेरे को मतलब टाइम लग जाएगा, आप इसे करेंगे तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर इसका क्या है, चलो मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ हाथों हाथ। इससे क्या है, नहीं तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करूँगा। तो आपका कितना दिया है 6.28 6.28 गुणा 27 2.25 और आपका कितना डिवाइड बाय कितना है 9। तो आया आपका कितना कितना आ रहा है 189.97 आपका आ जाएगा। सीधे सीधे जब आप इसको भाग करेंगे आ जाएगा आपका 189.97। इस तरीके से क्या है आपका सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर में था ना हमारा, किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो ये लंबाई मैं अगर करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा, इस तरीके से कि आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। इतनी सी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के 12 के बाद सीधे क्वेश्चन 14 की ओर, क्योंकि जो क्वेश्चन 13 है वो क्या है थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वो मैं क्या है आपको इसकी बात कराता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो हमें क्या है, हमें क्या आर त्रिज्या वाला है, हमने क्या एक वृत्त ले लिया, एक वृत्त ले लिया। चलो वृत्त का जिसका केंद्र है, जिसकी त्रिज्या कितनी बताइए आपको आर, ठीक है। इसकी कितनी त्रिज्या है आर है, रेडियस कितनी है इसकी आर, और आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण कितना है P डिग्री, केंद्र के साथ वो कितना कोण बनाना है P डिग्री। तो हमें क्या है उसका उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एरिया ज्ञात करना है, एरिया यानी ये फाइंड करना है। तो देखो आर बराबर आपको कितना दिया है,
आर बराबर दिया है आर कॉमा थीटा बराबर दिया आपको कितना पी डिग्री। ठीक है, अब आप जानते हैं क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए बराबर होता है आपको कितना थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो देखो अब हमें क्या है, जो जो दिया है उसे हम रख के चेक कर लेते हैं। थीटा बराबर दिया हमें पी और बता बट्टा हो गया 360 डिग्री गुणा पाई, तो पाई रहेगा आर की जगह कितना दिया, बड़ा आर दिया इसका स्क्वायर। तो इसमें से कोई ऑप्शन है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पी अपॉन में ये 2 पाई आर है। तो अच्छा, तो इसने देखो ये क्या करा, इसने हमारा दिमाग चकराने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, पी अपॉन में 720 कर दिया और इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, इससे ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2 गुणा आपका 2/2 कर दिया और अपॉन में लिख दिया पी अपॉन में 360 डिग्री और आपका कितना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर मैं 2 से 2 काटूंगा फिर यहीं पहुंच जाऊंगा, है ना। लेकिन इसने क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, आपका पी अपॉन में, तो देखो 360 की जब 2 में गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा कौन सा विकल्प डी क्या सही है? आपका कौन सा विकल्प सही है? आपका विकल्प बी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन की आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 13 की ओर। हमारा 13 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या है, एक वृत्ताकार, एक गोल क्या है आपका मेज पोस्ट दिए जिसमें ये 6 डिजाइन बने, 1 डिजाइन 2 डिजाइन 3 4 5 6। हमें क्या है, इन डिजाइनों का क्या है आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें ये बताना है कि डिजाइन को क्या कहते हैं डेकोरेट कराने में हमारी जो ये लागत आई है ये कितनी आई है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसे क्या कहते हैं, ये जो डिजाइन है इसका ये 6 के 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और 6 के 6 के डिजाइन को हम क्या 0.35 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस मेज पोस्ट को क्या डेकोरेट कराने में हमारी इतनी कॉस्ट आई है। तो देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या वृत्ताकार क्या दिया आपको, क्या है आपको गोल एक मेज पोस्ट दी है। मेज पोस्ट मतलब क्या होता है, जिस पर हम सामान रखते हैं। ठीक है, उस पर क्या है किसी पर्सन ने क्या डिजाइन बनवाया है, ये जैसे 1 डिजाइन 2 डिजाइन जो क्या है 6 क्या है समान है, आपको लिखा है ना 6 समान डिजाइन। तो जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, एक मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी दी है आपको 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर। अब इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या है, ये त्रिज्या हो गई, हमने इस त्रिज्या को भी यहाँ से मिला दिया, ये भी देखो इसकी त्रिज्या हो गई, ये भी कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या है इस वाले क्षेत्र का क्या है, इस जैसे जितने भी क्या कहते हैं डिजाइन बने इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने एक बात देखा क्या कि जो क्षेत्रफल बने, ये जो डिजाइन बन रहा है ये डिजाइन किस रूप का बनना है, वृत्तखंड के रूप का बनना है। डिजाइन किस रूप का बनना है, वृत्तखंड के रूप का बनना है ना, वृत्तखंड के रूप का। तो हमें क्या है पहले इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 6 क्या है, ये डिजाइन एक समान है, एक बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसे जो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है डिजाइन वृत्तखंड के रूप का बनना आपने देख लिया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या है जो जो दिया आपको जानते ही है, त्रिज्या आर बराबर दिए कितनी इसकी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास थीटा भी होना चाहिए कि ये जो आपका वृत्तखंड है ये आपका केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण पर बना रहा था। तो देखो ऐसे क्या है डिजाइन के साथ, ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी इसकी क्या डिजाइन की त्रिज्या हो जाएगी, ये भी क्या डिजाइन की त्रिज्या हो जाएगी, ये भी क्या डिजाइन की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या आपका 1 2 3 4 5 6 डिजाइन वाला क्या है, 6 वो बन गए, क्या बन गए 6 डिजाइन वाली क्या है आपका ये क्या बन गया वृत्त त्रिज्य खंड बन गए। तो इसका कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण और आपका ये कोण, ये सब आपको पता है केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री होता है आपका 360 डिग्री का होता है। तो हमें क्या ये पता करना है कि ये वाला जो त्रिज्य खंड है ये केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 त्रिज्य खंड है। तो हम क्या करेंगे, कुल कितना डिग्री का कोण बनता है केंद्र पर 360 और त्रिज्य खंड कितने 6, हम इसका भाग कर देंगे तो आ जाएगा कितना 6 6 36 यानी 60 डिग्री आ जाएगा।
यानी केंद्र पर बनने वाला कोण कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको 6 से गुणा कर देंगे तो इन 6 के 6 डिजाइन का क्या है, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आपका डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन ब्रैकेट में लिख दो वृत्तखंड, वृत्तखंड डिजाइन कैसा आपका, वृत्तखंड के रूप का, डिजाइन का क्षेत्रफल ए बराबर, आप जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर ब्रैकेट में आपका कितना होता है, आपका थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई माइनस का कितना होता है 1/2 और साइन थीटा, इतनी बात आप जानते हैं। तो देखो ये क्या है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो ऐसे हमारे पास 6 बराबर वृत्तखंड है, तो हम उससे क्या 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो हम देखो ए बराबर यहाँ से लिख रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है, 6 गुणा आर की जगह कितना 28 गुणा 28। तो देखो इतना पार्ट तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब हम इस पार्ट को रखेंगे, थीटा आया हमारा 60/360, ठीक है, गुणा पाई की वैल्यू आई है 22/7, इतनी बात आपको पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री, साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ए बराबर हो गया आपका 6 गुणा 28 गुणा 28, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। एक जीरो से एक जीरो चला गया, 6 एकम 6, 6 चिंग 36, इतनी बात आपको क्लियर। 2 से काट दो, 11 दूनी 22 और 2 तिया 6, तो आपका आ गया 11 बट्टे में 7 तिया 21, 21 माइनस 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है गुणा √3/2, इतनी वैल्यू आ गई, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हमारा क्या है कि मार्कर क्या थोड़े हल्के चल रहे हैं, ए बराबर हो जाएगा आपका कितना 6 गुणा 28 गुणा 28 ब्रैकेट में हो जाएगा क्या 11/21 माइनस √3 की वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट कितनी है 7 और अपॉन में 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ए बराबर हो जाएगा आपका 6 गुणा 28 गुणा 28 और आपका देखो 21 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 84, 21 चौको 84, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया, तो देखो 21 को मैंने 84 बनाने के लिए कितने से गुणा किया, 21 को मैंने 84 बनाने के लिए करा 4 से गुणा, तो आ गया ब्रैकेट में 11 माइनस, ठीक है। अब मैंने 4 को 84 बनाने के लिए कितने से गुणा किया 21 से, तो क्या 1.7 ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, हमारा क्या पूरा कंप्लीटली क्या क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम इसके आगे के पार्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं, तो हमारा 6 गुणा 28 गुणा 28 तो ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, 4 की 11 में गुणा करें 44 और माइनस 21 की क्या है 1.7 में गुणा कर ले रहे हैं, 21 गुणा 17, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 1 और ये 2 तो 7 और ये आपका 5 और ये 3 तो 35 कितना आ गया 7, दशमलव एक बात था, एक 35.7 बट्टा कितना 84 ना 84, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को देखो 6 इसके बाद का नीचे चल रहा है, 6 गुणा 28 गुणा 28 और ये कितना हो जाएगा आपका 44 में से 35 गया, 44 माइनस 35 कर लो 0.7 कर लो, 44 माइनस 44.0 गुणा 35.7, तो ये हो गया 10 में 3 का 3, ये हो गया 43 और ये 8.3 हो गया, 8.3 और बट्टा कितना 84, ठीक है, ये हो गया। तो देखो जो कट्टा है उसे हम काट देंगे, ठीक है, जो बच्चे का उसे हम ले आगे सॉल्व कर लेंगे। 6 एकम 6, 6 एकम 6 और आपका 2 दर गया 6 चौको 24, 14 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, ठीक है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 गुणा 8.3, हमारा इधर क्या हो रहा है 56 गुणा 8.3, ये क्या हमारा फाइनल आ गया है, ठीक है। अब हम क्या है 28 दूनी 56 होता है ना, हाँ, अब हम क्या है 56 गुणा 8.3 यानी कि 56 गुणा 83 की गुणा कर लो। अब हम 3 छिंग 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40, 40 4 44, ये हो गया 8 और 8 6 8 14 का 4 हासिल लगा 1 5 और ये 6 और ये 4, हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा कितना 464 दशमलव कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है हमारा क्षेत्रफल आ गया है, यानी कि ये डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या है
5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से क्या है, दर से क्या हमने इसे रिनोवेट कराया था। हमारा इतना क्षेत्रफल आया, हम क्या है इसको 0.35 की उससे क्या गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, मैं इस पार्ट को मिटा दे रहा हूँ। प्रति वर्ग सेंटीमीटर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनवाने की लागत। तो देखो हमारा क्षेत्रफल कितना आया है, ये आया है। इसको हम क्या 0.35 गुणा कितना कर देंगे, 464.8, इसे हम गुणा कर देंगे। तो देखो मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। जब हम गुणा कर देंगे इसका हमारा, इसको हम क्या है गुणा करें क्या, बहुत लेंथी बैठ जाएगा, जगह भी नहीं है कहीं। तो एक काम करता हूँ, देखो बोर्ड में क्या प्रॉपर जगह भी नहीं है जिससे मैं गुणा कर पाऊँ। आप क्या इसका गुणा कर लीजिएगा, मैं मोबाइल से कर देता हूँ। तो हमारा गुणा करके कितना आएगा, आपका कैलकुलेटर कहाँ गया। ठीक है, तो आप इसे क्या खुद कर लीजिएगा गुणा, क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह नहीं है। ठीक है, और गुणा भी क्या है 64.8, तो 162.68 क्या है रुपये आया है, 162.68 रुपये क्या है इसका आंसर आया है। तो यानी कि इस डिज़ाइन को, इस 6 डिज़ाइन को कराने के लिए हमें इतनी लागत, इतनी कॉस्ट क्या देनी होगी। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कराने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैंने बहुत सारे बुक पढ़े, बहुत सारे सॉल्यूशन देखे हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रखा है, लेकिन ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 1 की ओर। हमने एक्सरसाइज के A to Z क्वेश्चन को क्या कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, उसको क्या हम इसी के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड, यानी एक 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड बनाना है। हमने त्रिज्यखंड बना लिया। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी आपको, 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। जो केंद्र के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, पहले क्या है आपका किसका ज्ञात करना है, लघु त्रिज्यखंड का ज्ञात करना है, यानी छोटे वाले त्रिज्यखंड का ज्ञात करना है। फिर आपको ये बड़े वाले त्रिज्यखंड का भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल सिर्फ क्वेश्चन में क्या मान रखना और आ जाएगा। तो हमारा त्रिज्या r बराबर आपको कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर दिया आपको कितना, 30 डिग्री। ठीक है, आप जानते हैं क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप जानते ही हैं। हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर होता है आपका कितना, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या है उसकी वैल्यू को क्या पुट कर देंगे। तो A बराबर थीटा कितना दिया, 30/360, गुणा पाई की जगह दिया 3.14, और आर की जगह कितना दिया, 4 गुणा 4, है ना, ये तो दिया है हमें। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 3 36 हो गया, 4 3 12 हो गया। ऊपर बचा A बराबर बचा आपका कितना, 3.14 गुणा 4 और बट्टा 3, ये हो गया। हम 3.14 की 4 से गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16 का 86 लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 3 12, 12.56 में भाग कर दे रहे हैं 3 से। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 चौक 12, फाइनल हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाया। अब आपका क्या है, 56 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा कितना, 2, 6 हो गया, 3 8 24, 3 8 24। ठीक है, हमारा इसको जब हम करेंगे सॉल्व, तो हमारा 3.14 की हमने गुणा कराई 12.56, और उसको हमने क्या 4 से भाग किया ना, 3 से भाग किया, आया हमारा कितना, कितने से भाग किया हमने, फिर ये आ गया भाग किया हमने 3 से, तो हमारा गलत सही आया है 4.18। ठीक है, 18 3 कितना होता है, 56, सही है, बिल्कुल राइट आ गया है। और आया क्या है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल था। अब हमें क्या है, हमने क्या है
लघु त्रिज्य खंड का जो 30 डिग्री का कोण बना रहा था और 4-4 सेंटीमीटर के त्रिज्य खंड वाला जो क्या केंद्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा था, उसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया ये। अब हमें निकालना दीर्घ त्रिज्य खंड का, यानी इस बड़े वाले का। तो आपको पता है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से हम क्या लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए बराबर हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हम आपको पता ही है, हम वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आप जानते ही हैं। ए बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का आया 4 दशमलव कितना आया है आपका 1/8। तो पाई आर स्क्वायर निकाल ले रहे हैं हम चलो इसके आगे से ही कर ले रहे हैं इस तरीके से। पाई की जगह 3.14 गुणा आर की जगह 4 गुणा 4 माइनस 4.18। अब हम इसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ए बराबर हो गया 3.14 गुणा 4 चौक 16 और माइनस 4.18। अब हम क्या इसकी गुणा कर ले रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 16 की 3.14 में, या सीधे 314 मानो, उसकी 16 में गुणा करनी है। 6 चौको 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 कम 6, 6 और 2 8। ठीक है, और 6 3 18, ये हो गया 4 1 3, इसको जोड़ लो 4 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 और हो गया आपका 10 का 0 हासिल लगा 1 4 और 1 ही 5। दशमलव कितने स्थान बाद था, 2 स्थान तक था। हमारा कितना आ गया, सीधे सीधे आ गया 50.24 माइनस 4.18, यानी 50.24 में से हम 4.18 को क्या घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 14 में से 8 जाएगा, बचा 6, 1 में से गया 0, 50 में से 4 चला गया, बचा आपका कितना, 50 में से 4 गया आपका, बचा कितना 46 दशमलव हमारा कितना आया टोटल, 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो हमारे इस बड़े वाले आपका क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी क्या है, 46.06 सेंटीमीटर आया है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल बन के कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो। तब हम चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल सेकंड की ओर, जो क्या है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट ही एग्जाम्पल है। तो हमारा एग्जाम्पल सेकंड हमसे क्या कह रहा है, आकृति 11.6 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण आपको 120 डिग्री दिया हो, तो ये तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है। सिर्फ हमें क्या मान रखना है, फॉर्मूले में आ जाएगा। तो हमें त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या आर बराबर दी है आपको कितना, आपको दिए कितनी दी त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण थीटा बराबर आपको कितना दिया, कोण थीटा बराबर दिया आपको कितना 120 डिग्री। तो देखो अब हमारा अब आप मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या है क्वेश्चन होगा कि 120 डिग्री का तो सर हमें मान ही नहीं पता है। तो देखो साइन के मान क्या, जितने 120 डिग्री पे होते हैं उतने के डबल होते हैं। ठीक है, तो साइन कितना, साइन 60 डिग्री बराबर होता है साइन 120 डिग्री। ठीक है, साइन 120 डिग्री यानी √3/2 होता साइन 60 का मान, तो √3/2 ही क्या होगा आपका साइन 120 का मान होगा। ठीक है, तो अब आप जानते हैं क्या कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर होता है आपका कितना, वो होता है कितना r² ब्रैकेट में आपका थीटा/में 360 डिग्री। ठीक है, इंटू पाई माइनस 1/2 और कितना आपका साइन थीटा। इतनी बात आप जानते हैं, ये होता है आपका क्या वृत्तखंड निकालने का सूत्र। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधे सीधे क्या वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, आर कितना 21 गुणा 21 हो गया, ब्रैकेट में थीटा कितना आपका 120 बट्टा हो गया 360 और गुणा पाई की जगह दिया 22/7 रख दिया, माइनस 1/2 साइन कितना दिया है आपको, साइन कितना दिया √3, इसको साइन कितना है आपका थीटा कितना 120, ये हो गया
इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 कम 12, 12 तिया 36, ठीक है ये हो गया। तो ये बराबर हो गया आपका 21 गुणा 21, ठीक है ब्रैकेट में हो गया आपका 22 बट्टा 3 और 7, 3 सत्ते 21, 21 माइनस 1/2 गुणा √3/2, ये हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये बराबर ले लेंगे हम 21 गुणा 21 ब्रैकेट में हो जाएगा 22/21, 22/21 माइनस √3 की वैल्यू होती है आपको पता ही है कितनी, 1.73, ठीक है बट्टा 2 दूनी 4, ये हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम 21 और आपका 4 का क्या एलसीएम ले लेंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो आपका 21 गुणा 21 हो गया, ब्रैकेट में हो गया आपका कितना 22 और इनका हम क्या ले लेंगे, हमने क्या ले लिया इनका एलसीएम। 21 और 4 का एलसीएम कितना हो गया आपका 84, कितना हो गया आपका 21 और 4 का एलसीएम 84, ठीक है। अब हमने क्या है 21 को 84 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, अब हम कितने से करेंगे, हम 4 से गुणा करेंगे, गुणा 4 माइनस, अब हम 4 को 84 बनाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे 21 से, 21 ब्रैकेट में हो जाएगा 1.73, ये हो गया। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, हमारा सीधे सीधे क्या है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा है। ए बराबर हो गया आपका कितना 21 गुणा 21, ठीक है ब्रैकेट में 22 की 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 21 गुणा 1.73 यानी कि 173 की 21 से गुणा करनी है ना, हाँ 21 से करनी है। तो 3 7 1 ये आ गया, 2 3 6, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 6 6 12 और 13 का 3 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6 और ये 3। हमारा दशमलव कितने स्थान बाद है, 2 स्थान बाद है, तो ये आ गया। तो कितना आ गया आपका 36.33, सही करा है ना। ये तो ऐसे उतर गया, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1 और आपका 2 एकम 2 और 1 3, 3 और 7 7 14 और 13, हाँ हाथ से लगा 1, 5 और 6, सही है। तो हमारा क्या आया है, तो आया है 36.33 बट्टा 84, ये हो गया। अब हम क्या इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं क्योंकि अंदर अब ऐसा कोई स्टेप बचा नहीं है, इसको नॉर्मल ब्रैकेट में ले आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ कटता है, 21 चक्को कितना होता है 84, 21 चक्को कितना होता है 4 एकम 4 दूनी 8, 21 चक्को होता है 84, ठीक है। अब हम 88 माइनस कर लेंगे, 88.00 माइनस 36.33। तो देखो 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, इधर बचा 9, 9 में से 3 गया 6, ठीक है दशमलव। और 87 इधर बचा कितना 7, 7 बचा, 7 में से 6 गया 1 और इधर था कितना 8, 8 में 3 गया 51। तो आया हमारा कितना 51 दशमलव, आ गया हमारा कितना, ये सीधे सीधा आ गया 21 गुणा 51.67 अपॉन में 4। अब हम इसकी गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा सही आ जाएगा। तो हम एक बार देख लेंगे तो सही था। अब आपका क्या रह गया था यहाँ पे 7, 7 में से 6 चला गया, 6 चला गया, बचा कितना 1, ठीक है। तो 8 में से 3 गया, सही है, 8 में से 3 गया 5, सही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या है इसकी 21 से गुणा कर ले रहे हैं, इसका अब ये मानो 2 स्थान अभी लगा देना, 7 6 1 5, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 5 दूनी 10, ये हो गया। 7 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 3 8 और 0 और ये 10। दशमलव कितने स्थान बाद था, 2 स्थान बाद था ना, तो ये हो गया। हमारी जब इससे गुणा हो गई आपका कितना आया 1085.057 बट्टा कितना आपका 4। अब हम इसे क्या 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं 4 से भाग कर ले रहे हैं, 1085.07 को 4 से भाग कर लिया। तो 4 से भाग करेंगे तो आपका 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना 2, 2 में भाग नहीं जाएगा तो 8 नीचे उतर जाएगा, आपका 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया आपका 0, अब देखो 7 चौक 28 हो गया 0, अब बचा ये 5, 7 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 1, ठीक है। यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब आ गया 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा कितना 2, फिर इधर से 7 उतर जाएगा, 7 चौक 28 नहीं जाएगा, 7 चौक 28, अब जाएगा 6 चौक 24,
हमारा कुल मिला के आ रहा है कितना, लगभग 271.2626 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा क्या है, आपका क्या है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल 271.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।